वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैटी क्लास के संस्कृत का 13 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम है विश्व शांति, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। विश्व शांति का अर्थ होता है विश्व की शांति। इस पाठ में विश्व की शांति कैसे किया जाए, विश्व में शांति का माहौल कैसे हो, उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। पाठेस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितो देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते तामुपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषय। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। इसका हिंदी हमने लिख दिया हुआ है। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। इस पाठ में जो पूरी दुनिया में अशांति फैला हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बताया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। कोई देश बाहरी अशांति से जूझ रहा है तो कोई देश अंदर की अशांति से जूझ रहा है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, यह दुख का विषय है। सभी लोग चिंतित है। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दुनिया में जो है शांति के लिए अशांति को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू करते हैं पाठ को। पाठ है वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते क्वचित् देशस्य आंतरिकी समस्याश्रित्य कलहो वर्तते तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। अद्य विश्व विध्वंस कान्यास्त्राणि बहुन्यविष्कृतानि सन्ति तैरेव मानवता नाशस्य भयम्। देखिए, इसका हिंदी यह है कि इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। सहयोग से ही कहीं शांति का अवतरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो जब दो राज्यों के बीच लड़ाई होता है तो उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है, जबकि अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अगर दुनिया में अशांति रहेगा तो इससे क्या होगा? मानवता का विनाश होगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में मानव का विनाश हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2.2 करोड़ लोग मारे गए और सेकेंड वर्ल्ड वार में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। इसको तो आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना ही है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। पूरी दुनिया में अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जिससे यह दुनिया जो है विनाश के कगार पर जाने की ओर बढ़ रहा है, और लोगों के बीच और देशों के बीच यह भय बना हुआ है कहीं अशांति न हो जाए और इस अशांति से मानवता का विनाश न हो जाए। नेक्स्ट है अशांते कारणम तस्या निवारणोपायस्य सावधानतया चिंतनीय कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांते कारण द्वयम् एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयते। द्वेष एवं असहिष्णुता। देखिए, अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता लगाना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, इसके समाधान का भी उपाय करना चाहिए। तो अशांति क्यों फैला हुआ है? तो अशांति का दो कारण है।
ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब जलन होता है एवं असहनशीलता, असहनशीलता का मतलब सहना नहीं, असहनशीलता का मतलब होता है, असहनशीलता का मतलब होता है किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं करना, उसी को असहनशीलता कहा जाता है। अशांति के मुख्य दो कारण है, एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल जाते हैं और इस देश उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है, यानी जलन ही क्या करता है, असहनशीलता पैदा करता है। नेक्स्ट है जनयति इमौ दोषौ परस्परम वैरमुत्पादयत स्वार्थस्य वैरम प्रवर्धयति स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मम जाति संपत्तिम क्षेत्रम भाषा वा न सहते आत्मन एव सर्वमुत्कृष्टामिति मन्यते राजनीतिक ज्ञातस्य अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जन न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु अत्र महापुरुषा विद्वांस चिन्तकाश्च न बिरला सन्ति तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राजे राजे च परमार्थ वृत्तिम जनयेयु। इन दोनों दोषों के कारण, कौन कौन से दोष, पहला ईर्ष्या जलन और दूसरा असहनशीलता, इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है यानी दुश्मनी पैदा होता है, और स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है, और लालच जो होता है वह लालच दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश यानी घमंड में दूसरों के धार्मिक सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं, वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं यानी स्वयं विकास चाहते हैं और दूसरों को गिराना चाहते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं, जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, वही जो है समाजों के बीच, जातियों के बीच, धर्मों के बीच, भाषाओं के बीच विभेद करते हैं, उनके बीच अनेकता का प्रसार करते हैं। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। नेताओं के द्वारा, जो बड़े बड़े राजनेता होता है उनके द्वारा इनको भड़काया जाता है, इनको प्रेरित किया जाता है। इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए, अपने अपने अंदर स्वार्थ को, लालच को दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। परोपकार का मतलब दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। अगर आप दूसरों का भला करने में लग जाते हैं तो फिर आपके अंदर जो स्वार्थ होगा वह मिट जाएगा, आपके अंदर जो लालच होगा वह मिट जाएगा। कहा जा रहा है भारत के अंदर यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। भारत की बात किया जा रहा है कि यहाँ बड़े बड़े महापुरुष है, विद्वान है, चिंतक है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें, यानी दूसरों की भलाई का भावना का प्रसार करें। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त प्रत्युत्तस्य कार्यान्वयनच जीवने अनिवार्यम उक्तवच ज्ञानम भारत क्रियां विना देशानां मध्ये च विवादान समयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतिया संस्था सन्ति ताश्च काले काले असंकतिमपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेन वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान अवैरेणस्य करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यते भारतीय सन्नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। थोथा उपदेश काफी नहीं है, यानी कितना आदमी जो होता है वह केवल उपदेश देता है लेकिन उस पर कार्य नहीं करता है, दूसरों को कहेगा लेकिन वह स्वयं नहीं करेगा। तो इस तरह का उपदेश काफी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है। अगर आप जो बोलते हैं उसको पहले आपको करना है, तब जाकर विश्व में शांति फैलेगा। क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वह क्या है, बोझ है, भार स्वरूप है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं,
जब दो देशों के बीच लड़ाई होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में यूएनओ कहा जाता है, तो यूएनओ क्या करता है, यह दो देशों के बीच झगड़ों का निपटारा करता है। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। अगर दो देशों के बीच युद्ध होने वाला होता है तो उसको कौन दूर करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था दूर करती है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है, बल्कि दुश्मनी को मित्रता से खत्म करना संभव है। मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है, यानी भारत के जो नीतिकार है, जो नियम बनाने वाले हैं, उसने क्या कहा है, तो कहा है अयम निजः परो वेति गन्ना लघुचेत साम उदार चरित्र नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। इसका हिंदी होगा, यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों में और दूसरों में अपना को अपना दूसरों को पराया कर देते हैं और दोनों के बीच भेद उत्पन्न करते हैं। तो यह किस प्रकार के लोग करते हैं, नीच विचार वाले मानते हैं। लेकिन उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ये अपने परिवार जैसा है। यहाँ पे लिखा गया कुटुम्बकम, कुटुम्बकम का मतलब मेहमान होता है, परिवार होता है। तो पूरी दुनिया महापुरुषों के लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार जैसा है, एक मेहमान जैसा है। फिर कहा गया है कि परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति यद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यते। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। अगर आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो इससे स्वयं नुकसान होता है, अपना ही घाटा होता है। दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो उससे शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में, कोई भी देश अगर संकट में होता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो दूसरे देश के द्वारा किसी अन्य देश के द्वारा सहायता राशि भेजी जाती है। इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है, यानी विश्व जो होता है वह शांति की ओर अग्रसर होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।